इस समय आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये देखिएगा, इस समय आर्मी के जवान भी आपको सिलक्यारा में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उत्तराखंड पुलिस है और अब आपको आर्मी के जवान भी यहाँ मार्च करते हुए दिख रहे हैं। और अभी बड़ी ब्रेकिंग ये है कि केंद्रीय मंत्री पीके सिंह यहाँ पहुंच चुके हैं सिलक्यारा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी ब्रेकिंग ये है कि सिलक्यारा में जनरल बीके सिंह पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री। अभी अभी वो यहाँ पहुंचे हैं और ये तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव सीधा टनल से मैं आप दिखा रहा हूँ। और जैसे वो उतरे, तमाम मीडिया वालों ने उनको घेर लिया, लेकिन वो बीच बचाव करते हुए सीधा टनल की तरफ आगे बढ़ते हुए सीधा आगे बढ़ रहे हैं टनल की तरफ। ये देखिएगा, सीधा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो थोड़ा भी नहीं रुके, बैरिकेडिंग के पास में सीधा अंदर टनल की ओर प्रवेश करते हुए। और बड़ी खबर ये मिल रही है कि इसके बाद में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी यहाँ पहुंचने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद में क्या कुछ गतिविधि आगे रहने वाली है, कब तक ये मजदूर बाहर आ पाएंगे, इस खबर पे लगातार हम बने रहेंगे। ये देखिएगा, कुछ अधिकारियों के साथ में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह जी लगातार आगे बढ़ते हुए। और ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको सीधा सिलक्यारा टनल से दिखा रहे हैं और इसके बाद में अन्य क्या अपडेट होंगे वो भी दिखाएंगे, तो बने रहे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधा टनल के बिल्कुल ठीक सामने की तस्वीरें हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि एक 108 जो एम्बुलेंस है वो टनल के पास में पहुंची हुई है। सीधी लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको सिलक्यारा टनल के बिल्कुल ठीक सामने से दिखा रहा हूँ। ये एम्बुलेंस आप 108 की देख सकते हैं। ये जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधी ये टनल के पास में पहुंची है। क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ होने वाला है, क्यों पहुंची है, इस खबर पे लगातार बने रहेंगे, बने रहें। और ये तस्वीरें देखिए, ये कल रात की तस्वीरें हैं जब ये वहाँ ड्रिल का काम चल रहा था और उसका एक इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, ग्रीन कलर का इंस्ट्रूमेंट है। इसको एक बड़ी मशीन लेके अंदर ड्रिलिंग के लिए ले जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें गरारी नुमा कुछ शेप बनी हुई है, ग्रीन कलर का है। इसको अंदर ले जाने के लिए ये टनल है, जो सामने टनल के सामने ये मशीन इसको लेके पहुंची हुई है। और अंदर जितनी भी संभावनाएं बन रही हैं इंस्ट्रूमेंटों को लेके, मशीनों को लेके, हर तैयारी को यहाँ पे आजमाया जा रहा है। युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम चल रहा है और संभावनाएं अब फिलहाल क्या अब ये बन रही है कि किसी तरह दिन जल्दी हो सके, मजदूरों को वहां से बाहर निकाला जाए। और उसी को लेके ये सारी कवायद चल रही है। ये देखिएगा, बड़ी सी हैवी मशीन है और ये बड़ी हैवी मशीन इस ड्रिल को लेके, ये जो ब्लेड है इस ड्रिल का, उसको लेके आगे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे वो जो तस्वीरें हैं वो छन छन के, चाहे रात की हो चाहे सुबह की हो, हमारे पास पहुंच रहे हैं। तो पूरी खबर तक बने रहे। और इस समय अगर हम सिलक्यारा टनल की बात करें तो यहाँ पे आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 एम्बुलेंस खड़ी हैं। और यहाँ पे इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ज्यादातर संख्या अगर हम कहें तो ज्यादा संख्या यहाँ से कहीं और है जहाँ से रेस्क्यू होना है। फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ पे जो इनका एक पार्किंग जोन बना हुआ है, वहाँ पे कुछ एम्बुलेंस खड़ी है। क्यों खड़ी है, किस लिए खड़ी है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति रात की थी, उस स्थिति में अचानक बड़े परिवर्तन आए हैं। जो संभावनाएं, आशंकाएं कल रात को जो बन रही थी, जो उम्मीदें जग रही थी, फिलहाल देर रात होते होते वो सारी धूमिल होती चली गई। और फिलहाल अभी सुबह सुबह की जो खबर है वो ये है कि स्थिति अभी सामान्य है। अंदर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता रहे हैं जिसकी वजह से ये काम अभी डिले हो रहा है। तो फिलहाल जो परिजन थे, जिनकी संभावनाएं थी कि देर रात तक हमारे अपने बाहर आ जाएंगे, हम उनसे मिल पाएंगे और दिवाली मना पाएंगे, ऐसा फिलहाल हुआ नहीं है। अभी लगता है कि कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ी ये समय की थोड़ी सी और लंबी हो सकती है। और क्या कुछ गतिविधि है वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहे। और अब फिर मैं उसी जगह में आ गया हूँ, बार बार इसी जगह में इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि यही वो स्पॉट है जहाँ पे सामने टनल है। तो यहाँ से अब फिलहाल अभी जो ताजा अपडेट, फिलहाल बहुत ज्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए। गंगोत्री के जो विधायक हैं सुरेश चौहान जी, वो यहाँ हमें मिल गए हैं और वो भी यहाँ हाल चाल जानने के लिए पहुंचे हैं। तो चलिए थोड़ा विधायक जी के पास में चलेंगे। चौहान जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या लग रहा है, क्या संभावना है, कब तक बाहर आने की उम्मीद है, क्या सूत्र बता रहे हैं आपके? देखिए, माँ गंगा से भगवान बौखनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि जो इतनी बड़ा चैलेंज था, उस चैलेंज को पार करने के लिए जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी मंत्री की पल पल प्रधानमंत्री जी की पल पल निगाहें इस पर पड़ी थी और लगातार प्रयास कर रहे थे क्या हो रहा है। और इसी तरह से हमारे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी लगातार जो बात चल रही थी प्रशासन से भी, हमसे, कि कैसे क्या होगा और कैसे इन श्रमिकों को बचाया जाएगा। तो आज बड़ा सौभाग्य का दिन है और मुझे भगवान बौखनाथ देवता पे, माँ गंगा पे और यहाँ के देवी देवताओं पे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से
जिस दिन से घटना हुई उस दिन दिवाली का दिन था और यहाँ के लोगों ने दिवाली नहीं मनाई, तो उनकी जो दुआएं, तमाम भारतवासियों की जो दुआएं हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 2-2.5 घंटे के अंदर ये ऑपरेशन, कोई छोटी सी बाधा ना आए तो ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और हमारे वो श्रमिक बड़े उससे जो अपनी जान को जो गंवाने, मतलब उस पे थे, दिन रात इस सोच रहे थे कैसे हम बाहर निकलें, आज हमारे बीच 2-1 घंटे के बाद मुझे पूरा विश्वास है माँ गंगा से और भगवान बौगदान से वो बाहर आएंगे। अच्छा, सीएम साहब भी यहाँ आए हुए हैं, कल रात के वो उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इसको लेके? क्योंकि दिवाली के दिन वो सारे मजदूर अंदर चले गए थे और पूरे भारत ने दिवाली मनाई तो है, लेकिन दिवाली में वो भाव नहीं थे क्योंकि यहाँ ये घटना हो गई थी। तो उसको लेके क्या तैयारी है, किस तरीके की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप क्षेत्रीय स्थानीय विधायक भी हैं यहाँ के? देखिए, जिस दिन दिवाली का त्यौहार था, इस क्षेत्र में तो किसी ने दिवाली नहीं मनाई और हम लोगों ने दिवाली नहीं मनाई, लेकिन हम भगवान बौखनाग से, और क्योंकि हम पहाड़ के लोग हैं, देवी देवताओं पे बहुत अटूट विश्वास करते हैं, माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो अंदर जो श्रमिक फंसे हैं वो बाहर आएँ और सकुशल आएँ। तो जो दिवाली हम उस दिन नहीं मना पाए, उस दिवाली का खुशी का इजहार हम आज करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, चौहान जी हैं जो स्थानीय विधायक हैं, गंगोत्री से वो विधायक हैं, और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उनके भी अपने इनपुट होंगे चूंकि वो सरकार में विधायक हैं, और उन्होंने 2-2.5 घंटे का जो समय हमें बताया। उम्मीद करेंगे कि 2-2.5 घंटे में सकुशल हमारे जो 41 मजदूर हैं वो बाहर आ पाए। रात तक हमने देखा है कि परिजन जो उनके हैं वो लगातार यहाँ आवाजाही कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं, वो यहाँ टहल रहे थे। उनकी बेचैनी उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि जो समय उन्हें दिया जा रहा है वो समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हमारे बीच में पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी, और जैसे कि चौहान जी ने बताया कि ये देवभूमि है और देवी देवताओं का उन्होंने बड़ा इसमें जिक्र किया है, तो पंडित जी मिल गए। पंडित जी, क्या लग रहा है? आप तो पंडित जी हैं, अंतर्यामी है, क्या लग रहा है, कब तक उम्मीद है आने की? सफलता तुरंत ही प्राप्त होने की है। अच्छा। हाँ, ऐसे तरीके से लेकिन बाबा उनको जो है सफलता प्राप्त करेगा। ये उत्तराखंड की देवभूमि है और ये जो बौख टिपा है, ये जो बाबा बौखनाथ जी बता रहे हैं, तो सोच हैं वो उनकी मदद कर रहा है। और अच्छा, ये उनको बौक टिप्पा है? ये गंगा और यमुना के बीच में बसा है। हाँ, ये बौख टिपा है और ये हमारे ग्राम सभा जिनोटी कितने सिरफल तैयार कर रखे हैं आपने? मैंने अभी अंदर फोड़ दिया है। छोड़ दिया है? हाँ, एक अभी फोड़ के अभी आप कह रहे थे कि अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। मैं तो अंदर से जब फोन हुआ तो उन्होंने कहा कि अंदर आ जाओ। तब नहीं तो मैं तो चले गया था। तो उन्होंने कहा कि अंदर आ जाओ, आप इधर ग्रुप में रहना, और एक सिर्फ अंदर भी छोड़ के चलिए, तो मैं बढ़िया से है। नहीं सोची। चलिए चलिए, ठीक है। श्रीफल, श्रीफल, इसका बड़ा महत्व होता है। और हमारे यहाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उत्तराखंड में, हम देवभूमि में हैं, देव भूमि में हैं, कभी ना भूलें हम। मैं बार बार थोड़ा अलग करके बोल रहा हूँ, देव भूमि में हम हैं। और इस समय टनल की अगर हम बात करें तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कल रात को जो संभावनाएं बन रही थी, जो फीडबैक मिल रहे थे, वो फीडबैक फिलहाल सारे धराशायी हो गए। और अब जो दोबारा से जो स्थितियां परिस्थितियां बन रही हैं, वो फिलहाल ये है कि जैसे चौहान जी बता रहे हैं कि 2-2.5 घंटे का समय लग सकता है। अगर वो स्वयं यहाँ पहुंचे हैं तो हमें भी लग रहा है कि जल्द ही ये 41 मजदूर अपने परिजनों तक पहुंच पाएंगे। ताजा अपडेट क्या रहेगा वो भी लेके आऊंगा, तो बने रहे।